नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और जितनी भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो हर संभव कोशिश में लगी हुई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटें वो जीतें। बीजेपी की भी यही कोशिश है, कांग्रेस चाहती है कि जो खोई हुई ज़मीन है वो वापस पाई जा सके और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी अपने हर संभव कोशिश में लगी हुई है। लेकिन एक बड़ा झटका इस समय कांग्रेस पार्टी को लगा है, प्रियंका वाड्रा को लगा है। असल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं इमरान मसूद। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। सबसे पहले मैं उनका एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। साथियों से मशवरा किया है और मेरे साथियों ने इस बात के लिए ये मुझे इजाजत दे दी है कि हम लोग जाकर के अखिलेश जी से मिलकर के समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। ये वीडियो आपने देखा और वो लोगों के बीच है, अपने समर्थकों के बीच है, जहां से उन्होंने ये ऐलान किया है। ये वीडियो सोमवार का है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और सबकी रजामंदी है कि वो समाजवादी पार्टी में जाए। अब जरा समझने की ज़रूरत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की हैसियत क्या है। इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं, अब थे भी कह सकते हैं, जो कि अब वो इस्तीफा देंगे और समाजवादी पार्टी में जाएंगे। और सहारनपुर ज़िले में उनकी एक मजबूत पैठ मानी जाती है। हालांकि जो मुस्लिम जो तबका है उसमें भी उनकी मजबूत पैठ मानी जाती है। इमरान मसूद एक तरीके से सुर्खियों में आए थे, वो 2014 में आए थे। जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन था तब उन्होंने मोदी को लेकर के बयान दिया था कि गुजरात में 4% मुस्लिम हैं और यहाँ 40%, अगर मोदी यहाँ आए तो उनके वोटे वोटी कर दी जाएगी। हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, उनको जेल भी जाना पड़ा था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन अगर इमरान मसूद को सियासी गणित के हिसाब से देखा जाए या फिर ये देखा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका कितना बड़ा होल्ड है, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2007 में इमरान मसूद निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो सहारनपुर की जो आज की डेट में जो बेहट सीट है वहाँ से वो जीते थे। उसके बाद 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी कोशिश आजमाई। विधानसभा चुनाव दोनों बार वो हार गए। इसी तरीके से 2014 और 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी उनको शिकस्त ही हासिल हुई। लेकिन अब सवाल 2022 का है। 2022 में विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों के मद्देनज़र वो अब समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रहे हैं। असल में कांग्रेस में एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये प्रियंका वाड्रा के काफ़ी करीबी थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है और ऐसी सूरत में इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी में जाना ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका आप इसे मान सकते हैं। अगर इसके पीछे के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नज़रिए से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा भी नहीं है। उन्हें एक बड़ा मुस्लिम चेहरा भी चाहिए था। आज़म खान साहब जो हैं वो इस समय जेल में हैं। योगी की राज में उनके साथ जो हुआ है वो सब जानते हैं। जो भी उन्होंने गैर कानूनी काम किए थे उन पर बुलडोजर चला और अब उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है जो अपने चेहरे पर, अपने नाम पर वोटरों को लुभा सके। इस नज़रिए से इमरान मसूद जो है वो एक तरीके से एक कार्ड साबित हो सकते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को उनकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ अब अगर इमरान मसूद के नज़रिए से देखें तो वो 2 बार के लोकसभा चुनाव और 2 बार के विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इमरान मसूद को भी ये लग रहा होगा कि अगर कांग्रेस के खाते में ही रहते हैं हम और फिर से अगर वही हार शामिल हो, हमें हार मिलती है तो फिर हमारा राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा। तो उनको भी एक तरीके से पाला शिफ्ट करने की ज़रूरत थी जहाँ पर वो विनिंग मार्जिन से जीत करके आएँ और अपनी जो उनकी जो पॉलिटिकल ज़मीन है उसको वो किसी तरीके से बचा के रखें। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है उसको भी अपना एक चेहरा मजबूत चाहिए था, तो वो इमरान मसूद के शामिल हो जाने से ये कम से कम एक जो कमी है वो पूरी होगी। इमरान मसूद के चचा हैं रशीद मसूद, जो कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और पिछले काफ़ी समय से बैकडोर से वो इसके लिए बैटिंग भी कर रहे थे। और अब जाकर के ये करीब करीब साफ हो चुका है कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के खेमे में शरीक होने जा रहे हैं और इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी सामने आएंगे। इसके क्या नतीजे होंगे, क्या अंजाम होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पहले चरण की वोटिंग है 10 फरवरी को और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो प्लानिंग चल रही थी
वो अब थोड़ा सा उसको एक झटका ज़रूर लगेगा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नज़रिए से हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 विधानसभा सीटें आती हैं और जिसमें से करीब करीब बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। 20 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ऐसे मान लीजिए कि कई सारे ज़िले ऐसे हैं कि जिनमें जो जाटों की संख्या है वो 20% है और मुस्लिमों की संख्या 30 से 40% है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये जो जाट और मुस्लिम ये एक गठजोड़ हो जाए, इसीलिए वो जयंत चौधरी के साथ भी उनकी बातचीत लगातार चली रही है। तो अगर ये जुड़ जाता है तो विनिंग जो मार्जिन है वो मजबूत हो सकता है, विनिंग कैपेसिटी मजबूत हो सकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव लगातार इस कोशिश में जुटे हुए थे। तो ये जो जैसे ज़िले हैं सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, यहाँ पर मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। तो इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी में जाना एक तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो लगातार जो ध्रुवीकरण का अपना जो उनका एक एजेंडा है वो उसको लेकर के चली रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार 136 में से 109 विधानसभा सीटें अर्जित की थी, अपना एक बहुत बड़ा विनिंग मार्जिन में निकाल करके वो सीटें लेके आए थे, तो वो चाहेंगे किसी तरीके से उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाए, बल्कि उससे और ज़्यादा आगे जा कर के सीटें हासिल करें। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राह जो है वो बीजेपी के लिए इस बार आसान नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, उसका किसान आंदोलन, गन्ना किसान और इस मुस्लिमों की और जाटों की बेरुखी एक तरीके से, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार सभी के लिए, इनफैक्ट बीजेपी के लिए ज़्यादा राह के रोड़े बनेंगे। लेकिन चूंकि पहले फेज़ का इलेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही है और 7 फेज़ों में इलेक्शन है, तो अगर शुरुआत के माना ऐसा जाता है कि पॉलिटिकल पंडित इस तरीके की राह बना करके रखते हैं, एक राय बना करके रखते हैं कि जो पहले, दूसरे और तीसरे फेज़ में जो थोड़ा सा एक तरीके की लहर जिसकी चल जाती है, उसको आगे के फेजेस में बड़ा मार्जिन मिलता है या उसके लिए राह थोड़ी आसान हो जाती है। पब्लिक के बीच में एक इस तरीके का परसेप्शन चला जाता है कि 3-4 फेजेस में फला पार्टी की विनिंग लहर है, तो वोट उसकी तरफ जाने के ज़्यादा आसार बन जाते हैं। ऐसी सूरत में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर पार्टी ये चाहेगी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें वो मजबूती से लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें और जो परसेप्शन है वो उनकी पार्टी के पक्ष में बन जाए। ऐसे में मसूद अजहर का जाना समाजवादी पार्टी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा और बीजेपी के लिए कितना बड़ा चुनौती होगा, ये आगे जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी तमाम सारी जानकारी इसी तरीके से पूरे विश्लेषण के साथ हम आपको समझाते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे साथ रखिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।